शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब अमल करने वाला है, और जो चीज जमीन पर है हम उसको नाबूद करके बंजर मैदान कर देंगे। क्या तुम ख्याल करते हो कि गार और लौह वाले हमारी निशानियों में से अजीब थे? जब वो जवान गार में जा रहे
वक्त खुदा के सिवा कोई जमात उसकी मददगार न हुई और न वो बदला ले सका। यहां से साबित हुआ कि हुकूमत सब खुदाए बरहक की है, उसी का सिला बेहतर और उसी का बदला अच्छा है। बरसों चलता रहूं। जब उनके मिलने के मकाम पर पहुंचे तो अपनी मछली भूल गए, तो उसने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। जब आगे चले तो मूसा ने अपने
कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे, और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस पर सब्र कर भी क्यों कर सकते हो। मूसा ने कहा, खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाइएगा और मैं आपके इरशाद के खिलाफ नहीं करूंगा। खिज़र ने कहा, खिज़र ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र न कर सकोगे। मूसा ने कहा कि जो भूल मुझसे हुई उस पर मुआखिजा न कीजिए और मेरे मामले में मुझ पर मुश्किल न डालिए। फिर दोनों कोई ओट नहीं बनाई थी। हकीकतुल हाल यूं थी और जो कुछ उसके पास था हमको सबकी खबर थी। फिर उसने एक और सामान किया, यहां तक कि दो दीवारों के दरमियान पहुंचा तो देखा कि उनके उस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं
सबको जमा कर लेंगे और उस रोज जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और वो सुनने की ताकत नहीं रखते थे। क्या काफिर ये ख्याल हम तुम्हें बताएं जो अमलों के लिहाज से बड़े नुकसान में हैं? वो लोग जिनकी सही दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो गई और वो ये समझे हुए हैं कि अच्छे काम कर रहे हैं। ये वो लोग की हंसी उड़ाई। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए बहिश्त के बाग मेहमानी होंगे, हमेशा उनमें रहेंगे और वहां से मकान बदलना न चाहेंगे। कह दो कि अगर